तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्शन कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कितने एक्शंस को कंट्रोल करते हैं? इसका जवाब होता है आंसर 2। ठीक है, नेम द एक्शंस दैट कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। वो कौन से दो एक्शंस है जो नर्वस सिस्टम उसे कंट्रोल करता है? ठीक है, तो इसका आंसर है वॉलेंट्री एक्शंस एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्शन विच इज डन बाय फ्रेयर थॉट इज कॉल्ड। वो एक्शंस जो हमारे मर्जी के मुताबिक होते हैं वो कौन से है, उसका नाम बताए। ठीक है, तो उसका नाम होता है वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, वॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं वो हमारे मर्जी के मुताबिक होते हैं। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस? वॉलेंट्री एक्शंस की मिसालें बताएं। वॉकिंग, रनिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्पीकिंग etc, ये सब जो है आपकी मर्जी के मुताबिक होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, अगर आप नहीं बोलना चाहते हो तो नहीं बोल सकते। अगर आप वॉक करना चाहते हो तो वॉक कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। ठीक, मतलब ये आपकी मर्जी के मुताबिक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द एक्शन विच इज डन विदाउट फ्रेयर थॉट इज कॉल्ड। वो एक्शंस जो हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं होते, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो कौन से है? तो इसे इसका जवाब है इनवॉलेंट्री एक्शंस। जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होती है वो हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं होता है। ठीक है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन? इनवॉलेंट्री एक्शन की मिसालें। डाइजेशन, ब्रीथिंग, हार्ट बीट etc। देखो, जब आप खाना खाते हो, ठीक है, ईटिंग, वो तो आपकी मर्जी के मुताबिक होता है। जब वो आपके इंटेस्टाइन में चला जाता है, स्टमक में चला जाता है, एसोफेगस में चला जाता है, तो फिर वो आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह ब्रीथिंग, सांस लेना, ये भी इनवॉलेंट्री होता है। हार्ट बीट, दिल का धड़कना, आपके कंट्रोल में नहीं होता। ठीक, आप कभी भी दिल की जो धड़कन होता है वो नहीं रोक सकते, न स्टार्ट कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ठीक, तो इसको इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एक्शन विच इज डन ड्यू टू सडन स्टिमुलस इज कॉल्ड। वो एक्शन जो अचानक हो जाता है, ठीक है, अचानक हो जाता है, ठीक है, सडन स्टिमुलस की वजह से हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इसका जो आंसर होता है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, वो एक्शन जो अचानक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहीं जा रहे हो तो अचानक आपकी पाँव को कील लग जाता है। ठीक है, तो ये एक सडन स्टिमुलस हुआ, तो इस एक्शन को क्या कहते हैं? इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन की मिसाल, एग्जांपल क्या है? टचिंग ऑड ऑब्जेक्ट। ठीक है, कभी कभार आप सडनली किसी और ऑब्जेक्ट को टच करते हो, तो आप ये महसूस करोगे कि ये मतलब नॉर्मल होगा। जब आप उसको टच करोगे तो वो बहुत गर्म होगा, तो अचानक सडनली आप इसको आपने महसूस किया, तो मतलब आप जो है अपने हाथ को फौरन क्या करोगे? इमिडिएटली उठाओगे। तो इस एक्शन को जब आप हाथ उठाओगे तो इस एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ब्लिंकिंग ऑफ आई, ठीक है, etc। इसी तरह द पाथ फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड। जिस रास्ते में रिफ्लेक्स एक्शन जाते हैं, जिस रास्ते को रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। जिस्म से फाजिल मवाद को खारिज करना, उसे क्या कहते हैं? एक्सक्रेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रेशन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सिस वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, ये हमारे बॉडी के फालतू मटेरियल होते हैं। ठीक है, हम हमारे बॉडी के लिए नुकसानदा होते हैं, तो हमारे जिस्म इसको क्या करते हैं? खारिज करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ वे से, ठीक है, मुख्तलिफ वे से इसको निकाला जाता है बॉडी से। ठीक है,
द एक्सक्रीशन इज डन बाय ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो हमारे एक्सक्रीशन होता है, फाजिल मवाद होते हैं, वो जिस्म के कौन से ऑर्गन से खारिज होते हैं? लंग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, हमारे किडनीज होते हैं जिसको एक्सेस वाटर को, और इसी तरह यूरिन वगैरह नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सपेल करते हैं बॉडी से। एंड स्किन, स्किन भी हमारे एक्सेस वाटर जो होता है पसीने की शक्ल में बाहर करते हैं, ठीक है। व्हाट इज किडनी? किडनी क्या होता है? आंसर है एक्सक्रेटरी ऑर्गन, ठीक है। व्हाट इज द शेप ऑफ किडनी? किडनी की शेप किस तरह होती है, ठीक है, बीन शेप्ड होते हैं। लेंथ विड्थ थिकनेस ऑफ किडनी आर, ठीक है, किडनी की लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर होता है, विड्थ 6 सेंटीमीटर होता है, थिकनेस इसकी 3 सेंटीमीटर